बात शुरू करने से पहले आपके लिए 2 सवाल हैं, थोड़ा आपका भी नॉलेज चेक हो जाए, है ना। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? यस, यू आर रेडी। पहला सवाल है, दोस्तों, हमारे देश में कितने % मेडिकल स्कूल्स या मेडिकल कॉलेजेस में स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया जाता है? स्ट्रेस को कैसे डील करना है या स्ट्रेस का क्या रोल है किसी बीमारी में और वो कैसे ठीक होगा, इसके बारे में कितने % मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है? नंबर 2, हमारे देश में ट्रीटमेंट के समय किसी भी पेशेंट से कितने % डॉक्टर्स उनके जीवन में तनाव के विषय में उनसे पूछते हैं, उनकी लाइफ में जो स्ट्रेस मौजूद है उसके बारे में उनसे बात करते हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके उनका इलाज करने में? उम्मीद है दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूं और आपको समग्र उपाय सुझाता हूं एक स्वस्थ और लंबा खुशहाल जीवन जीने के लिए। आज के जो 2 सवाल मैंने पूछे थे, उम्मीद है आपने दोनों के आंसर लिख लिए होंगे या आपके मन में होंगे। तो जो पहला सवाल था कि कितने % मेडिकल कॉलेजेस में स्ट्रेस को लेके कुछ पढ़ाया जाता है, उनका बीमारी से जो संबंध है उसके विषय में कुछ पढ़ाया जाता है, तो सही जवाब है बिग 0। किसी भी मेडिकल स्कूल में हिंदुस्तान में स्ट्रेस का जो रोल है बीमारियों में उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। क्वेश्चन नंबर 2 था कि कितने % डॉक्टर्स स्ट्रेस के बारे में अपने पेशेंट से बात करते हैं इलाज से पहले या इलाज के दौरान? तो जवाब है, सही जवाब 0। और इसी से रिलेटेड एक और बहुत ही रोचक सवाल है, वो मैं आपसे वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आइए समझते हैं क्या है सारा माजरा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि आज आप चारों तरफ जो बीमारियां देख रहे हैं, जो चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस देख रहे हैं, उनमें स्ट्रेस का कोई रोल है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। हम बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेस है ये आपको क्या क्या दे सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जब स्ट्रेस होता है तो शरीर में क्या जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें क्या चेंज होता है। एक चीज़ होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है, और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। बहुत ब्रीफ में समझेंगे, इसके ऊपर आप एक अलग से वीडियो में पूरा समझ सकते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो हमारी बॉडी अनरेस्ट में चली जाती है, जिसे हम मारो या भागो वाली सिचुएशन कहते हैं। जब आप का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए, ये सब कुछ, यानी कि बॉडी को थोड़ा और मुश्किल परिस्थितियों में डाल देती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो स्वतः ही चलती हैं, जिसके लिए बॉडी को कोई लोड नहीं लेना पड़ता। मैं बात करते समय पलकें झपक रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, लंग्स फूल रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, ये सब स्वतः ही चलता है, इसमें कोई लोड नहीं लेना पड़ता एक्स्ट्रा। तो जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ने लगती है और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो घटने लग जाती हैं। अब आप मोटे तौर पर समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या अंजाम होगा। तो दोस्तों, जब हमारा शरीर तनाव में आता है तो इसी प्रकार से सिंपैथेटिक ओवरड्राइव की वजह से, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो सब अलार्मिंग जोन में आ जाते हैं, उन सब का काम बढ़ जाता है।
और फिर शुरू होता है शरीर को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला। वो हार्ट हो, वो लिवर हो, वो लंग्स हो, सब जगह, वो ब्रेन हो, सब जगह हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है हमारे तनाव की वजह से। तो आइए बताता हूँ आपको कि जब आप सिर्फ एक चीज़ लेते हैं तनाव स्वेच्छा से, वो सोशल हो सकता है, वो मेंटल हो सकता है, आप स्वतः ही सोच सोच के किसी चीज़ को तनाव में जा सकते हैं, आप अपने सामाजिक परिवेश, सामाजिक गतिविधियों की वजह से तनाव में जा सकते हैं। तो जब आप स्ट्रेस या तनाव जैसी एक चीज़ खरीदते हैं या लेते हैं या स्वेच्छा से अपने पास बुलाते हैं, तो उसके साथ आपको 15 फ्री गिफ्ट मिलती हैं। कभी सुना है ऐसा ऑफर आपने आज तक? बाय 1 गेट 15 फ्री? नहीं सुना ना? आज सुनते हैं। तो आइए, पहला गिफ्ट जो आपको मिलता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर भागने लग जाता है, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर जाने लग जाता है। जब आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके आते हैं तो अक्सर जब लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉल ऊपर, ट्राइग्लिसराइड ऊपर, तो चिंता होने लगती है ना, कुछ तो परेशानी क्रिएट हो रही है। देन आपके शरीर में ब्लड प्रेशर ऊपर जाने लग जाता है। 3, चौथा, आपका ब्लड शुगर ऊपर जाने लग जाता है, यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार हो जाते हैं, आप डायबिटीज़ के भी शिकार हो जाते हैं। कितने हो गए? 4, आप इसी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। 5, आपको स्ट्रोक आ सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। 6, आप कैंसर जैसी परेशानी में पड़ सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। इन सब समस्याओं का जब आप इलाज कराने निकलते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोलियां खिलाई जाती हैं, दवाएं आपको दी जाती हैं। चेकअप होगा, रीडिंग आएगी और फिर दवाएं आपको खिलाएंगे। कोई आपसे ये समझने की कोशिश नहीं करता कि आप कितने तनाव में हैं। कभी कभी इन प्रॉब्लम्स में 80% तक रोल सिर्फ और सिर्फ तनाव का होता है। 8वां, एंजाइटी, घबराहट होती रहती है। 9वां, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, इलाज नहीं होता, लोग पागल घोषित कर देते हैं हिंदुस्तान में तो। नंबर 10, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं आप। आपको डॉक्टर्स दवा खिला खिला के आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, आपका डाइजेशन नहीं ठीक होगा, आपके स्ट्रेस की वजह से वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इस हद तक आ सकती है कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं आप, आपको स्टमक कैंसर हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स की परेशानी बहुत ज़्यादा देखने में आती है हाई स्ट्रेस की वजह से। कोई टैबलेट इसे दूर नहीं कर पाती, कोई कैप्सूल इसे दूर नहीं कर पाता। दुनिया की दवाओं को आपके शरीर में डाल के उसको एक डंप की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आप दवा पे दवा और डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते हैं। नंबर 11, आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। आज बहुत सारे लोग वेट रिड्यूस करने के लिए सारे तरीके अपना अपना के हार गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्ट्रेस अगर कम कर लेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से आपको पता ही नहीं चलता, आप ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। आप जब टेंशन में हैं, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि रोटी एक ही खाने से पेट भर गया है, भूख खत्म हो गई है या काम पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आप खा रहे होते हैं। नंबर 12, स्लीप डिसऑर्डर्स। आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, आपको सोने के लिए दवाएं दी जाएंगी, है ना? आप दवाएं खाओगे सोने के लिए, जबकि आप जाग रहे हो हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से। वो दवाएं आपके शरीर का सत्यानाश करने पर लगी हैं। शायद उस दवा को खाकर नींद तो आ जाए, लेकिन और न जाने क्या क्या आपका चला जाए। नंबर 13, स्किन डिसऑर्डर्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो इस तरह के स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो पिछले कई साल से उनके पीछे लगी। वो एक्ने हो सकता है, वो सोराइसिस हो सकता है,
वो एक्जिमा हो सकता है। आप गूगल करने जाएंगे तो आपको एक्जिमा, सोराइसिस जैसी चीज़ों के लिए सीधे सीधे पता चल जाएगा कि इनका कोई इलाज नहीं होता, इनकी कोई दवा नहीं होती। लेकिन ये एक दवा हो सकती है। अगर आपका तनाव लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल हाई है, उसे घटाने पर आपको स्किन प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिल सकती है। लेकिन इसकी जांच कोई नहीं करता, ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता, किसी भी तरह का टेस्ट है ही नहीं इसके लिए। नंबर 14, हेडेक्स एंड माइग्रेन। लोग परेशान हैं, कौन सी दवा काम करेगी माइग्रेन में? बहुत तेज सिर दर्द होता है, क्या करें? कहीं आप हाई स्ट्रेस के शिकार तो नहीं हैं? चेक करिए, हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको इस तरफ देखने की ज़रूरत है और आपकी परेशानी कम हो जाएगी। नंबर 15, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स जो आपकी मसल्स, जो आपके स्केलेटल सिस्टम को पकड़े हुई हैं, उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। आपको मसल टेंशन होने लग सकता है, मसल पेन हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है। न जाने क्या क्या इलाज होता है बैक पेन के लिए, लेकिन कोई पूछता नहीं। कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं है जो आपको बहुत तनाव दे रही है? दोस्तों, कैसे पता करें? कोई दूसरा पता नहीं कर सकता, आपको खुद ही पता होता है इसके बारे में। कोई दूसरा इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, कोई दूसरा इसको चेक नहीं कर सकता, न कोई आपको इसका कोई इलाज दे सकता है कि सोचा कम करो। सुना है ना आपने डॉक्टर से, सोचा कम करिए। घर के लोग भी आपको सलाह देंगे, आप बहुत सोचते हैं, सोचा कम करिए। है कोई बटन जो स्विच ऑफ कर दो आप सोचना? नहीं। तो दोस्तों, तनाव को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। दिन भर में 2-3 बार कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस नीचे आ जाए। ये लगातार ऊपर बना रहेगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको दिन में 2-3 बार नीचे ले आए करेंगे, मेडिटेशन करके, डीप ब्रीदिंग करके, योगा करके, कोई और फिजिकल एक्टिविटी करके, किसी गेम्स में, रिक्रिएशन में इन्वॉल्व हो करके, है ना, कुछ हंसी मजाक करके, कुछ ऐसा कोई आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो करके, नाच गाना करके, कुछ करके इसे नीचे लाइए। कोई दवा इसका कुछ नहीं कर पाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा। बात करते हैं जो दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, यूएसए। मेरा सवाल आपसे यह है, यूएसए में कितने % डॉक्टर्स अपने मरीज से उसके स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं उसके इलाज के दौरान? कुछ भी गेस कर सकते हैं आप। ओके, टाइम ओवर हो गया। मैं आपको जवाब बता देता हूं। जवाब है ओनली 3%। जब यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री में, जहां मेडिकल सर्विसेज इतनी बेहतरीन है, वहां 3% डॉक्टर सिर्फ स्ट्रेस डिस्कस करते हैं, तो इंडिया तो दोस्तों ये एक बड़ा इशू है और इसे उठाने की ज़रूरत है। आप क्या फील करते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या मेडिकल कॉलेजेस के करिकुलम में स्ट्रेस को शामिल करना चाहिए? जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, तो क्या इसे मेडिकल करिकुलम में नहीं शामिल करना चाहिए? जब आज हमारे चारों तरफ मौजूद सारे हेल्थ चैलेंजेस में स्ट्रेस का रोल है, तो क्या इसके ऊपर मेडिकल कॉलेजेस में कुछ नहीं होना चाहिए? अपनी राय लिख के दीजिएगा। आपके कमेंट्स को लेकर के मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें जिन्होंने अच्छी राय दी होगी या अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए होंगे, उनका नाम लेकर के हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जाए, ताकि इसके बारे में मेडिकल फ्रेटर्निटी भी सोचना शुरू करे। तो दोस्तों, अपने तनाव को कम रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।